आम चुनाव 2024 के नतीजे लग गया। इन सब के बीच हम बात करेंगे कि नीतीश का सूरज क्यों नहीं डूबता है। सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर नीतीश कभी केंद्र की सरकार में हिस्सा बने तो कभी बिहार राज्य की कमान संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सत्ता के जिस सफर का आगाज नीतीश कुमार ने किया, आज 26 साल बाद भी वो निर्बाध तरीके से काबिज हैं। सत्ता का स्वाद चखने के लिए उन्हें कई विशेषण मिले, जिसमें पलटू राम खास है, लेकिन नीतीश बेहद सधे अंदाज में कहते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के उन लोगों की सेवा करना है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। अब इस बयान के जरिए वो अपने विरोधियों पर भी लगाम लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामाजिक न्याय का समीकरण उस कड़वी दवा की तरह है जिसे आपको निगलने में मुश्किल तो आएगी, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के लिए या सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। अब आप यूपी के नतीजे को देखिए। बीजेपी के एक उम्मीदवार ने, वो उम्मीदवार अयोध्या से थे, 400 पार का मतलब संविधान बदलने का क्या नाम दे दिया कि बीजेपी 62 से 33 पर आ गई। यही वो बिंदु है जिसे नीतीश कुमार 26 साल पहले समझ चुके थे। यहाँ एक बात और है कि जो लोग नीतीश कुमार की मुखालफत इस बात के लिए करते हैं कि वो कब कहाँ चले जाएं, मौसम की तरह कब बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो सवाल ये उठता है कि वैसे लोग मौका क्यों देते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में जब नीतीश कुमार जंगल राज वाली बात को भुलाकर लालटेन यानी लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, तो क्या आरजेडी के नेता उन बयानों को भूल गए थे जिसमें नीतीश लालू राज को जंगल राज, भाई भतीजा राज, भ्रष्टाचार राज से पुकारा करते थे। हकीकत तो यह है कि किसी तरह सत्ता हासिल हो, उसके लिए नैतिक मूल्यों को ताक पर रखने से पीछे लालू भी नहीं हटे। बिहार में लालटेन की रोशनी में 2015 के बाद सरकार तो चली, लेकिन नीतीश की पेशानी पर बल पड़ जाते थे। नीतीश अपमान का घूंट पीकर शासन सत्ता को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन सामाजिक न्याय उनके लिए वो हथियार था, हथियार है, जिसकी मदद से वो अपने फैसले को जायज़ ठहराते रहे हैं, जायज़ ठहराते भी हैं, भले ही जनता जनार्दन राजनीतिक विश्लेषक उसको गलत मानते हों। इसीलिए 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं, फिर तलाक लेते हैं और फिर आरजेडी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन सियासत में जो दिल लगी कर बैठता है वो किनारे लग जाता है। नीतीश इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और जब मौका मिला तो बीजेपी का दामन थाम लिया। अब तो केंद्र में गठबंधन की सरकार है और उसकी डोर नीतीश कुमार के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि नीतीश के सूरज के अस्त ना होने में उनकी अपनी काबिलियत है, तो दूसरे की जरूरत भी। कहाँ तलक है लाए, अपना सब कुछ वार दिया और करते रहे उपाय। खाली खजाना खोई इज्जत वापस कैसे लाए, कैसे बिहार का परचम पूरी दुनिया पर लहराए। गांव शहर और टोला बस्ती गूंजे गूंजे एक पुकार। बढ़ा पढ़ा हो, बढ़ा पढ़ा हो, बढ़ा पढ़ा हो नीतीश कुमार, लड़ा लड़ा हो, लड़ा लड़ा हो, लड़ा लड़ा हो नीतीश कुमार, बढ़ा पढ़ा। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।